दोस्तों, महाराष्ट्र और देश की पॉलिटिक्स का आज एक ही काला दिन है क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जो कि बहुत बड़े नेता थे, उनकी मौत हो गई प्लेन क्रैश में बारामती के पास। ये हादसा बहुत ही शॉकिंग है और शॉकिंग होने के साथ-साथ ये नई कॉन्स्पिरेसीज़ को भी जोड़ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी जो बंगाल की सीएम हैं, उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं कि अजीत पवार एनडीए और बीजेपी को छोड़ने वाले थे और वो फिर से इंडिया ब्लॉक में जुड़ने वाले थे। वो कुछ ऐसा बताने वाले थे बीजेपी के खिलाफ जो शायद किसी को नहीं पता था और इसी सब की वजह से कुछ नई कॉन्स्पिरेसीज़ जुड़ रही हैं इस केस के साथ-साथ कि अजीत पवार की मौत हादसे में हुई है या फिर ये एक प्लान्ड मर्डर था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट प्रोब माँगा है या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट इंटरफेरेंस माँगी है इस मामले में। वो नहीं चाहती कि कोई भी नेशनल एजेंसी इस केस की जाँच करे। तो दोस्तों, सच क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये पहली बार नहीं है जब हमने कोई बड़ा लीडर आसमान में खोया है। जब भी कोई पॉलिटिकल करियर के पीक पे होता है नेता, तभी उसकी जान चली जाती है आसमान में। फिर चाहे वो संजय गांधी हो या फिर वाईएसआर रेड्डी या फिर माधवराव सिंधिया या फिर हमारे जनरल बिपिन रावत। अगर आप उनको भी देखें तो वो पहली बार सीडीएस बने थे और उनकी जान भी हेलीकॉप्टर क्रैश में गई थी तमिलनाडु के अंदर। तो ये सिर्फ क्या एक इत्तेफाक है? ममता बनर्जी ने इसी सब को डाउट में रखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सीधा बोला है कि आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनिए, आप इसमें प्रूव करिए क्योंकि उनको किसी भी सेंट्रल एजेंसी पे भरोसा नहीं है और उनका मानना है कि इसमें अजीत पवार कुछ बीजेपी के बारे में बताना चाहते थे और वो इंडिया ब्लॉक से जुड़ना चाहते थे। अजीत पवार का यूँ इस ट्रेजिक एक्सीडेंट में चले जाना बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट करके जाता है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के अंदर। और आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में एक एक्सीडेंट था या फिर कोई गहरी साजिश? क्योंकि अगले आने वाले कुछ दिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं। आप अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो में और बताइए क्या लगता है आपको, ये एक एक्सीडेंट है या फिर एक प्लान्ड साजिश? थैंक यू दोस्तों।